अद्भुत रोगनाशक स्पर्शदायिनी विद्या। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ये विद्या क्या है, इससे किस तरह से सारे के सारे रोग हो सकते हैं। उसी तरह से इस विद्या का अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ना भूलिए, क्योंकि हम इस वीडियो या फिर इस चैनल में ऐसी जानकारियाँ देते हैं जो सबको उपयोगी हो, सबके हित में हो, और ये भी विनामूल्य हम जानकारी देते हैं और सभी प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अद्भुत रोगनाशक स्पर्शदायिनी विद्या, ये बहुत प्राचीन और गुप्त विद्या है। यहाँ इस विद्या का विनियोग करके कोई भी रोग आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे भी 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी को भी ठीक करना इससे पॉसिबल है। अगर आप बात करें तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो, या फिर कोई भी पैरालिसिस हो, या फिर किसी को भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जो ठीक नहीं हो सकती ऐसा आपको लगता है, जैसे रोजेशिया हो, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। ये बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मार्गदर्शन के लिए करने के लिए तैयार हूँ, और आप इसको एकदम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, और साथ में ही बहुत सारे लोगों का आपको इससे इलाज करना मुमकिन है। ये विद्या इतनी प्रगल्भ है कि आप सिर्फ देखकर, एक आदमी को देखकर बिना स्पर्श किए भी इस विद्या से ठीक करना मुमकिन है। ये ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं जो इस विद्या के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस विद्या का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी भी रोग को या रोगी को एकदम से ठीक करना। उसी के शरीर में जो भी षटचक्र रहते हैं, उन चक्रों के संतुलन और असंतुलन की वजह से विविध रोगों की उत्पत्ति होती है। जब भी कोई चक्र असंतुलित होता है तो उस चक्र के असंतुलन से रोग तैयार होते हैं, और जब आप उस असंतुलन को ठीक करने में सक्षम हो जाते हो तो ये अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या इसे कहा जाता है, या फिर स्पर्शदायिनी विद्या इस नाम से इसे जाना जाता है। तो बहुत ही जल्द इस पर एक पुस्तक भी मैं प्रकाशित करने वाला हूँ हमारे गुरु के आज्ञा से, और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा से इस पर बहुत जल्द एक पुस्तक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। या फिर अगर आप इसका अभ्यास करना चाहते हो, अगर आप ये विद्या सीखना चाहते हो, तो इस पुस्तक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस विद्या से एक ऐसा चमत्कार मैं आपको इस विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा, या फिर आप उसका यकीन नहीं करोगे। तो ये अनुभव कुछ इस प्रकार है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत सारी बीमारियों का हल एकमात्र हमारा जो ऑपरेशन है वो है, या फिर जो भी हम सर्जिकल साइंस जिसे कहते हैं वो है। तो अगर आपको कहीं पे भी कैंसर जैसी कोई चीज़ की गांठ है तो वो ऑपरेशन से ही निकालनी पड़ती है, या फिर कोई पैरालाइज है तो पैरालिसिस का कोई भी अभी तक अच्छा औषध या पूरी तरह से पैरालिसिस ठीक करने वाला कोई भी उपचार अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके साथ में ही ऐसे बहुत सारे रोग हैं, जैसे रोजेशिया है। ये भी बीमारी ऐसी है कि जिसका औषध बहुत प्रयासों के बाद भी मुमकिन नहीं है। तो उसकी वजह से कि ये जो विज्ञान है वो विज्ञान बहुत अच्छा है, सर्जिकल साइंस अच्छा है, परंतु इसके साथ में ही इसमें कुछ खामियाबी है। तो हमारे भारत का उन्नत जो भी विज्ञान है उसमें ये विद्या का वर्णन है। तो इसका एक बहुत अच्छा अनुभव मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, 2012-13 में
मेरा एक जगह जाना हुआ था। वहाँ पे मैंने 3 माह तक विश्राम किया था। वहाँ पे कुछ हमारा अनुष्ठान और यज्ञ का विधि चलने वाला था। उसके लिए हम 3 महीने वहाँ पे रुके थे और हमारा जो भी सब चीज़ें थी, जो अनुष्ठान था, वो वहीं पे संपन्न हुआ। और उसके बाद दत्तयाग का हमने संकल्प किया था। तो वो दत्तयाग का संकल्प पूरा होने के बाद 1 हफ्ते तक हम वहाँ पे रुक गए थे। और वहाँ पे कोई पास में ही भगवान शंकर का बहुत पुराना मंदिर था। वो देखने के लिए वो देखने के लिए हम जा रहे थे। रास्ते में हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि यहाँ पे कोई विचित्र प्रकार की एक बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते रहते हैं। तो मैंने सोचा एक बार कि ये क्या है, ये थोड़ा समझ लूँ। उसके बाद हम जिस घर में रह रहे थे, उसके जो बाजू में घर था, वहाँ पे एक उसका जो पेशेंट था वो था। वहाँ गांव में बहुत सारे डॉक्टर थे, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो उस पर ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहने की बात है कि उनको उसका निदान ही नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें हैं, इनका ठीक से निदान नहीं हो पा रहा है, या फिर इनको कोई भी मेडिकल सुविधा ठीक से मिल नहीं रही है, तो मैंने उनको एक जगह पे बुलाया। वहाँ पे मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की। उनकी भाषा थोड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो जो मेरे दोस्त थे तो उनको वो भाषा अच्छी तरह से आती थी, तो उनसे मैंने कम्युनिकेट किया। उसके बाद मैंने उस रोगी को एक बार ठीक से देखा। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि उस वो जो वहाँ पे बीमारी थी, वहाँ के टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे हो रही थी। और उसकी वजह से हमारे जो गला है वो इतना सूख जाता है कि वो पूरी की पूरी तरह से अंदर से उसको सूजन हो जाती है। और उसकी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो रही थी। और उनके जो सिर सिर की जो पिछली बाजू रहती है, वहाँ पे उनको दर्द होता था और चक्कर आता था। तो कुछ इस प्रकार की उसको विचित्र बीमारियाँ थी, और जिसकी वजह से आए दिन लोग 2-3 दिन के बाद एक ना एक मृत्यु तो हो जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति थी। तो मुझे इतना समय नहीं था कि मैं सारे के सारे लोगों का इलाज कर सकूं, लेकिन जो मेरे इस बाजू में थे उनका हमने इलाज करने का डिसीजन लिया। उसके बाद उनको बुलाया। साथ में ही हमने क्या किया, हमारे पास एक बोतल थी, उसमें तेल था। तो उस बोतल को हमने लाल कलर से रंग दिया, और वहाँ पे एक 2-3 घंटे के लिए वहाँ पे सूरज के रोशनी में उसे छोड़ दिया। उसके साथ में ही मैंने वहाँ पे उस जो रोगी था उसको सामने एक आसन पर लेटने के लिए बोला। और जैसे ही वो लेट गया, उसके ऊपर वो जो तेल था उससे पहले एक विशिष्ट क्रिया करवाई एक आदमी की हेल्प से। उसके बाद उसके सिर के ऊपर एक हाथ रखा और दूसरा उसके छाती के ऊपर रखा, और एक विशिष्ट क्रिया से उस पर एक विभिन्न प्रकार के 1-2-3 क्रियाएं करवाई। और इस प्रकार 15 मिनट के अंदर उसके गले की सूजन और जो सिर के पीछे जहाँ पे उसको दर्द हो रहा था वो लगभग लगभग बहुत ना के बराबर हो गया। और उसको जो फीवर आ रहा था वो भी कम आने लगा। और ये इस बीमारी में होता ऐसा था कि फीवर आता 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 और इतना ज़्यादा हो जाता कि वो सिर में जाकर आदमी मर जाता। तो इस तरह से कुछ विचित्र बातें हो रही थी। तो उनको मैंने पूरी की पूरी तरह से ठीक किया। और वो ठीक होने के बाद वहाँ पे एक आदमी को ये पूरी की पूरी प्रक्रिया समझा दी। अभी वहाँ पे क्या हालत है मुझे खुद मालूम नहीं, क्योंकि वो सब सिखाने के बाद उसने कुछ दिन तक मुझसे संपर्क रखा। उसके बाद उनका सब अच्छा हो रहा था, तो अभी वो हमारे संपर्क से बाहर है। और आगे वहाँ पे क्या चल रहा है ये मैंने नहीं पूछा। तो इस तरह से इस दिव्य विद्या के माध्यम से मैंने उसको किस तरह से आपको रोग ठीक करने हैं ये मैंने उसको सिखा दिया। और वो पूरी की पूरी तरीके से उस पे वो 1 या 2 साल के अंदर ही उसने महारत हासिल कर ली थी।
तो उस प्रकार से इस विद्या से बहुत सारे चमत्कार संभव है। अगर आप भी ये सीखना चाहते हो तो ये विद्या सीखने के लिए बहुत ही योग्य है और बहुत जल्दी आप इसे आत्मसात कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ी साधना की आपको ज़रूरत पड़ेगी। षटचक्रों का बेसिक नॉलेज आपको लगेगा और उसके साथ ही प्राणायाम का नॉलेज लगेगा और आपको शुद्धता का भी ख्याल रखना होगा, शुद्ध आसन पर बैठना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप इस विद्या का प्रयोग करोगे तो आप भी किसी भी रोगी को एकदम से ठीक कर सकते हो। और साथ में ही इसके साथ कुछ सूर्य विज्ञान के मूल तत्वों को भी जोड़ा गया है। तो सूर्य विज्ञान का मूल सिद्धांत और ये विद्या ऐसा मिलाकर स्पर्शदायिनी विद्या का निर्माण किया गया है। तो ये विद्या बहुत पुराने समय से थी। इसके ही कुछ तत्वों को लेकर हम रेकी विज्ञान आपको मालूम रहेगा। तो इसमें कुछ अपने जो मूल विद्या थी उसी के कुछ सिद्धांतों पर ये विद्या चलती है। लेकिन ये मैं जो स्पर्शदायिनी विद्या बोल रहा हूँ वो कई गुना से ज़्यादा उन्नत और अति प्राचीन विद्या है। और ये मूल विद्या है जिसको अभी तक बहुत सारे लोग भुला चुके हैं या फिर बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी नहीं मालूम होगा। तो इस तरह से ये ऐसी अनेकों विद्या है जो हमारे भारत में थी और अभी हमारे गुरु के कृपा से या फिर गुरु के आज्ञा से बहुत ही जल्द मैं इस पर एक ग्रंथ प्रकाशित करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को ये विद्या सीखनी है वो ज़रूर सीखिए, अपने यहाँ पे ये विद्या सीख कर लोगों तक पहुँचाइए और हमारे भारतीय विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे ईमेल कीजिए या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो। धन्यवाद।